सिद्धं जिनीन्द्रममलाप्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रबोधम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव कर किया परम उपकार, सकल विभाव कर किया आत्म कल्याण, परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान, उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय भूत स्वरूप, जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप, जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। थोड़ा सा पाठ कर लें अपन लोग तो थोड़ा विषय वस्तु ख्याल में आ जाए। पद्यानुवाद का ही कर लेते हैं तो सरलता से समझ में आ जाए। समाधि तंत्र नामक के ग्रंथ है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत क्या विषय वस्तु चल रही है, इस सीधा मतलब समाधि तंत्र इसका नाम है, समाधि शतक उसका नाम है। और समाधि का मतलब है आत्म स्वरूप में लीनता। किस तरह से अपनी आत्मा में लीनता हो, आत्मा की प्राप्ति किस तरह से हो, वो बताने वाला ये ग्रंथ है। आत्मा का स्वरूप दिखाने वाला और उस स्वरूप का विचार करके उस आत्मा में स्थिरता किस तरह से हमको हो। तो आप देख रहे हैं कि विषय वस्तु अभी हमने इसीलिए पाठ किया। विषय वस्तु हमारे वो काफी दिनों का गैप हो गया ना, तो वापस से ख्याल में आ जाए कि क्या क्या हम पढ़ के आए। तो 3 तरह के आत्मा प्रत्येक जीव में पाए जाते हैं, बहिरात्म दशा, अंतरात्म दशा और परमात्म दशा। तो बहिरात्मा क्या मानता है कि शरीर को आत्मा, खुद के शरीर को भी आत्मा, और जो घर वाले हैं दूसरे जो भी जीव दिखाई देते हैं उनके भी शरीर को ही आत्मा मानता है और उस शरीर से ही स्नेह करता है। और इस दशा को छोड़ने के लिए क्या करें कि शरीर से भेद विज्ञान का उपाय यहाँ बताया जा रहा है। और ये लग रहा इसमें आया था, किससे बोल हम बाहर बोलते हैं तो बोलने में व्यर्थ की बातें होती है। तो ये अंतर्जल्प अंतरात्म दशा बनने का उपाय कहा था ना, अंतर्जल्प को रोको बहिर्जल्प को रोको। तो बहिर्जल्प को कैसे रोकें और अंतर्जल्प को कैसे रोकें। तो बाहर में किससे बोले और क्यों बोले कि जो सुनने वाला है वो दिखाई देता नहीं है, जो दिखाई देता है वो सुनता नहीं है, किससे बोले। ऐसी बात यहाँ बताई थी। तो इसको अपन कर सकते हैं, मतलब ये सब प्रैक्टिकल करने की श्लोक हैं और प्रैक्टिकल बातें हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं किस तरह से। फिर इसके बाद में अंतरात्मा हो गया, होने वाला है, तो वो अंतरात्मा किस तरह से अपने आत्म स्वरूप का विचार करता है कि मैं स्त्री नहीं, नपुंसक नहीं, पुरुष नहीं, मैं एक नहीं, दो नहीं, इसका भी निषेध।
किया कि मैं एक अखंड आत्म स्वरूप हूँ, ऐसा यहाँ कहा। और फिर अपना शत्रु मित्र कौन है, कि दुनिया में कोई अपना शत्रु मित्र नहीं है। दूसरे तो होंगे कि जो मैं हूं उसको वो देख नहीं पाते, और जिसको वो देख पाते हैं वो मैं हूं नहीं। तो किससे शत्रुता, किससे मित्रता। दिन में भी मैंने ऐसी बात अपनी चली थी दिन में भी, कि जो भी कोई भला बुरा हो रहा है या समझ लो हानि वृद्धि हो रही है, तो किसकी हो रही है, ये सब पड़ोसी ही है ना, पड़ोसी की हो रही है। ये मैं हूं नहीं, वास्तव में शरीर में नहीं हूँ। शरीर से भेद विज्ञान का प्रयास निरंतर होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। और हम, क्योंकि निरंतर शरीर में ही अपनापन जमा हुआ है, तो जितना ज्यादा जो चीज मैल जमा हुआ है उसको दूर करने के लिए उतनी ही मेहनत और ताकत उसमें लगती है। तो अनादिकाल से शरीर में अपनापन जमा हुआ है, तो इस शरीर से भेद विज्ञान का प्रयास कि वास्तव में ये मैं नहीं हूँ। कोई निंदा कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो ये हमको उसी समय स्ट्राइक हो कि ये मेरी नहीं, ये मेरी नहीं, ये मैं नहीं हूँ। ऐसा भेद विज्ञान यहाँ करने की बात कह रहे हैं। और उसी संदर्भ में यहाँ पे आत्मा का स्वरूप बताया था 31वें श्लोक से, पीछे से ही चलता आ रहा है कि मैं कौन हूँ, कि मैं ही वह परमात्मा हूँ। यह परात्मा स एव अहम, यो अहम स परमस्ततः। जो मैं हूँ, मैं वह हूँ जो है भगवान, और जो मैं हूँ वह है भगवान। इसलिए मैं अपना उपास्य स्वयं ही हूँ, दूसरा और कोई बाहर में कोई दूसरा भगवान नहीं है जिसकी मैं उपासना करूं। वास्तव में शुद्ध निश्चय से, परम शुद्ध निश्चय से तो अपना उपास्य मैं स्वयं ही हूँ। ऐसा यहाँ कहा, आराध्य आराधक भाव स्वयं में ही है। फिर वो किस प्रकार से हो, तो ये 32वें श्लोक में कहा था कि मैं अपने आत्मा को पंचेंद्रिय के विषयों से हटाकर अपने द्वारा ही अपने आत्मा में, अपने में ही स्थित जो परमानंद से परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसको मैं प्राप्त हुआ हूँ। अपने द्वारा अपने में ही षटकारक की चर्चा अपन ने की थी, मैं एव मयि स्थितम। इस तरह से ख्याल में आया आप लोगों को विषय, ये सारी चर्चा अपन ने की थी। अब अपने को चर्चा करनी है, 33 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 68 है। यहाँ साध्य और साधन एक ही है, भिन्न नहीं है, ऐसा पिछले श्लोक में बताया था। इस प्रकार जो आत्मा को शरीर आदि से भिन्न नहीं जानता, ये इस तरह से शरीर से भिन्न जानना है। लेकिन जो शरीर से भिन्न नहीं जानता, उसके प्रति कहते हैं, उसके लिए कह रहे हैं। श्लोक बोलती हूँ, पीछे बोलिएगा अर्चना जी। यो न वेत्ति परम देहा, यो न वेत्ति परं देहा, देहात है शब्द तो, पर अपन अब वो संधि विच्छेद करेंगे। तो देहात एवात्मानं, पहले मैं आपको संधि विच्छेद बता देती हूँ ताकि फिर बोलने में आसानी रहे। यह यो है ना, यह न वेत्ति परम देहात एव आत्मानं अव्ययम। देहात एव आत्मानं अव्ययम, तो देहादेव, देहादेव है ना, तो देव नहीं है शब्द, देहात एव, एवं देहात एवं आत्मानं अव्ययम। देहात शरीर से, एवं यानी इस आत्मानं आत्मा को, अव्ययम अव्यय अविनाशी, लभते स न निर्वाणम तत्व तत्वापि, तत्व अपि, तत्वापि परमम तपः। यो न वेत्ति परम देहा देवात्मानम् अव्ययम्। बोलिए।
यो न वेत्ति परं देहात् एवम् आत्मनम् अव्ययम्। यो न वेत्ति परं देहादेवात्मानम् अव्ययम्। यो न वेत्ति परं देहात् एवम् आत्मनम् अव्ययम्। लभते स न निर्वाणं तप्त्वापि परमं तपः। लभते सा न निर्वाणं तप्त्वापि परं तपः। परमं तपः। परमं तपः। यो न वेत्ति परं देहादेवात्मानम् अव्ययम् लभते स न निर्वाणं त्वप्त्वा तप्त्वापि परमं तपः। यो न वेत्ति परं देवात्मानमव्ययम् लभते सा न निर्वाणं तप्त्वापि परमं तपः। यो न वेत्ति, यो यह यानी जो, न यानी नहीं, वेत्ति यानी जानना। वेत्ति जानने के अर्थ में, जो नहीं जानता है किसको। परम, परम यानी पर, भिन्न, दूसरा। देहात शरीर से, एवं इस प्रकार से, आत्मानम आत्मा को, अव्ययम अविनाशी, अविनाशी आत्मा को इस प्रकार से जो शरीर से भिन्न नहीं जानता है। लभते स न निर्वाणम, लभते यानी प्राप्त करना, स यानी वह, न यानी नहीं, निर्वाणम यानी निर्वाण, वो निर्वाण को प्राप्त नहीं करता है। तप्त्वा अपि, तप्त्वा तपस्रण करता हुआ, अपि यानी भी, परमम उत्कृष्ट रूप से, तपह परमम घोर तप को तपता हुआ भी, घोर तप तप्त्वा, परमम तपह तप्त्वा खूब तप करता हुआ भी, जो इस शरीर से इस प्रकार से, जो पीछे तरीका बताया, इस प्रकार से जो इस अविनाशी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं जानता है, वो कितना ही तप कर ले, घोर तप कर ले, तप जाए, तप्त्वापि तप जाए, तप कर करके, तो भी वह निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। यानी शरीर से वेद ज्ञान कितना जरूरी है। समझ लो कि ये श्लोक है ना, तो ये अपन पहले पढ़ लेते 10 दिन पहले तो और समझ में आ जाता है कि कितने ही व्रत कर ले, उपवास कर ले, और व्रत उपवास करके भी शरीर में आत्मबुद्धि पड़ी रहे, तो कितने ही व्रत उपवास कर ले, कितना ही सब अंग पड़े, 9 पूर्व रटे, और कोटि जन्म तप तपे, कुछ भी कर लें, लेकिन लभते सन निर्वाण, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कि शरीर से भेद ज्ञान कितना जरूरी है। इसलिए समय सार में तो कलश लिख दिया, भेद विज्ञानतः सिद्धा। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे जो होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। भेद ज्ञान के अभाव से संसार में भटक रहे हैं, और भेद ज्ञान से ही मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो भेद ज्ञान कितना जरूरी है। उपवास जरूरी नहीं है, बहुत सारा शास्त्र ज्ञान भी जरूरी नहीं है। युगल जी का वो मुक्तक है, देह से भिन्न आत्मा का पृथक बोध कर लो, और बाकी सारा ज्ञान पेटी में बंद करके धर लो। बस, जो इसमें था अपने श्लोकदेश में, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बस यही है। ये कितनी भी जिनवाणी पढ़ लें, सारी जिनवाणी पढ़कर उस जिनवाणी में से यही निकालना है। अब वो चाहे पहले श्लोक, पहली गाथा, पहले सूत्र से आ जाए, चाहे 11 9 पूर्व पढ़ के तब आए, निकालना यही है। इसके बिना सिद्धि नहीं हुई। मुक्ति का उपाय, मुक्ति का प्रारंभ, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ भेद ज्ञान के बिना नहीं हो सकते।
इसलिए प्रथम में प्रथम शरीर से भिन्न आत्मा का ये भेद ज्ञान होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और चाहे कुछ हो चाहे ना हो, ये जरूरी है। इसलिए जैसा लगता है ना कि समझ लो यहाँ मुमुक्षु जो है ये आरोप भी लगाते हैं कि साफ क्रिया का निषेध करते हैं अध्यात्म, कि ये जरूरी है। ये पहले क्रिया का निषेध है नहीं, क्रिया तो अपने आप होती ही है। यथा योगी क्रिया अपने आप होती है। क्रिया तो दुनिया कर ही रही है ना, सारी दुनिया करती ही है क्रिया, तो उसका क्या उपदेश, जो काम अपने आप हो ही रहा है उसका क्या उपदेश दे। जो नहीं हो रहा है और जो जरूरी है, नहीं हो रहा है और जरूरी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जिसके बिना वो सारी क्रिया जीरो है, शून्य। जैसे बिना एकड़े बिंदी, नींव बिना मंदिर चुनना, धिक धिक जीवन समकित बिना। समकित मतलब ये भेद ज्ञान, ये भेद ज्ञान बहुत जरूरी है। वो यहाँ कहा है, देखिए अन्व्यार्थ पढ़ते हैं फिर श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ेंगे। एवं उक्त प्रकार से यह जो अव्ययम अविनाशी आत्मानम आत्मा को देहात शरीर से परम न वेत्ति, भिन्न नहीं जानता है, सह वह परमम तपह तपत्वापि, घोर तपस्या करके भी निर्वाणम मोक्ष को न लभते, प्राप्त नहीं करता है। उक्त प्रकार से जो इस शरीर से आत्मा को भिन्न नहीं जानता है, वह घोर तपस्या करके भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करता है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। प्रीति बोलना। यो न वेत्ति परम देवात्मानम् अव्ययम्, लभते स न निर्वाणम् तप्त्वापि परमं तपः। यो न वेत्ति परं देहात् एवमात्मानमव्ययम्, लभते स न निर्वाणं तप्त्वापि परमं तप। पद्यानुवाद। तन से भिन्न गिने नहीं अव्यय रूप निजात्म, करे उग्र तप मोक्ष नहीं जब तक लखे नात्म। देखिए ठीक, जो प्राप्त हुए देह से आत्मा को इस प्रकार यानी उक्त प्रकार से भिन्न नहीं जानता। कैसे आत्मा को? अव्यय अर्थात जिसने अनंत चतुष्टय स्वरूप का त्याग नहीं किया, वैसे आत्मा को वह प्राप्त हुए देह से निर्वाण नहीं पाता। क्या करके? तपने पर भी। क्या तप कर भी? परम तप को। परम तप को तप कर भी वो इस अविनाशी आत्मा को जब तक शरीर से भिन्न नहीं जानता है तब तक भी निर्वाण नहीं प्राप्त करता है। अच्छा, घी कहाँ से निकलता है? घी, घी किस में से मिलता है पारुल? घी कैसे मिलता है? मिलाई में मलाई में से। सही है, प्रैक्टिकल तो यही है। मैं किसी और से पूछती तो वो जवाब देते दूध में से। दूध में से घी आता है ना। दूध में से घी आता है, तो दूध को कितना तपाएं, कितना गर्म करें? दूध को कितना गर्म करें कि घी निकल जाए? दूध को गर्म करते जाएंगे मावा बन जाएगा, ज्यादा कर देंगे तो जल जाएगा। पहले क्या करना पड़ता है? उस दूध में से भेद ज्ञान का मतलब वो पहले मक्खन, मक्खन अलग और छाछ अलग। मलाई मतलब वो मक्खन, ये भेद ज्ञान है, क्योंकि उस दूध में मिले हुआ है ना वो पानी, और असली जो जिसमें से घी निकलता है वो दोनों मिले हुए हैं। तो ये भेद ज्ञान नहीं होगा तो कितना ही तपाओ। अब उदाहरण को थोड़ा एक समझ लेना। जिस अभिप्राय से मैं बता रही हूँ, अकेले दूध को कितना ही तपाओ तो घी तो नहीं एक तो निकलेगा। मलाई नहीं लेते थे इसलिए दही को पकड़ते थे पहले, इसीलिए दही से दही, घी निकलता है। हाँ हाँ। दही। मलाई से भी करो तो वो उसमें भी मतलब वो अलग हो ही जाता है। छाछ और मलाई तो वैसे ही दूध में से अलग निकल गई ना एक बार तो।
उससे भी अपन भेद ज्ञान देख सकते हैं। बाकी दही में से तो है ही कि दही को कितना ही तपा लो, अकेले दही को तपा लो, दही को तपाने से तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। दूध को तपाने से मावा तो बनेगा, दही को तपा दिया तो न मावा मिलना है न घी मिलना है, कुछ ही नहीं होना है। इसलिए भेद ज्ञान करना पड़ता है। भेद ज्ञान किए बिना कितना ही घोर तपस्या करें, वो जो तत्व है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सारा जैसे सारा प्रयास निष्फल है, बेकार, मतलब वो वस्तु और खराब हो गई। दही को ही अपन ने डायरेक्ट चढ़ा दिया तो वो दही भी बिगड़ गया। ऐसे ही बिना भेद ज्ञान के अगर ये अकेला तप रहे हैं तो ये भाव, ये समय वो केवल उसी में बेकार, क्योंकि उसी में संतुष्ट हो गए हम इसी में संतुष्ट हो गए ना, कर लिया हमने, धर्म हो गया। क्या किया 10 दिन, देखो 10 दिन हमने एक आसन किया, बड़े प्रसन्न होते हैं हम, क्यों? 10 दिन हमने एक आसन किया, 10 दिन इस बार हमने रस छोड़ के खाया, कितने खुश होते हैं। और और हरी तो बिल्कुल ही नहीं खाई, और मैंने तो 10 दिन मीठा भी नहीं खाया, और मैंने मतलब जो भी, तो हम इसी में कितने संतुष्ट हो गए। लेकिन फिर भी आत्मबुद्धि तो शरीर में ही पड़ी रही ना। क्या क्या फायदा हुआ उस नीरस भोजन से और एकासन से और बिना हरि के? ये सब व्यर्थ है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हरी खा लेनी चाहिए, कि हरी, वो सबका अपना अपना है, जो भी जैसा करते हो। लेकिन असली काम पहला, प्रथम में प्रथम, इन सब से पहले, जैसे ऐसे होता है ना, कोई आलू तो खाता हो, आलू भी छोड़ो, मांस तो खाता हो और क्या आलू छोड़ रहा हूँ, या आलू तो खाता हो और फिर क्या मैं तो घिया, हरी सब्जी छोड़ रहा हूँ घिया, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ऐसे ही हम भी यही कर रहे हैं ना, हम एक आसन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, नीरस भोजन ले रहे हैं, बिना हरि का ले रहे हैं, और भेद ज्ञान तो किया ही नहीं। भेद ज्ञान के बिना सब बेकार। जैसे चंद्रबिहुनी रजनी, जैसे रात्रि में खूब सारे तारे टिमटिमा रहे हो लेकिन चंद्रमा नहीं हो आकाश में, ऐसे भेद ज्ञान है वो चंद्रमा नहीं। उसके बिना ये उपवास उपवास एक आसन, ये सब कुछ नहीं है। ऐसा मत समझना कि मैंने कुछ नहीं किया होगा, आप लोगों को ही कह रही हूँ। मैं तो अपने को ही सुना रही हूँ। ऐसा नहीं कि आप लोगों पे उंगली उठा रही हूँ। सब करते ही हैं, 10 दिन होते हैं तो करते ही हैं सब इस तरह से। लेकिन असली प्रयोजन क्या था? प्रयोजन वो करना, वो बोलिए आशा। ये जो आप कह रहे हो, ये व्रत उपवास ये सब क्रिया शरीर की है। ये शरीर में हो रही है, आप खा नहीं रहे हो तो इसमें जीव के भाव है। तो शरीर शरीर, तो पुद्गल है और जीव द्रव्य अलग है, तो फिर इसमें जीव के भाव शामिल है, हाँ, क्या है? ये क्रिया शरीर से रिलेटेड है लेकिन भाव तो हमारे ही ना। मैं व्रत में एक आसन करूं, ये भाव हुआ, ये शुभ भाव। मैं नीरस आहार पर लूं, क्रिया ये तो शुभ भाव। ये क्रिया जीव में तो होगी ही नहीं ना, क्योंकि जीव तो अलग है। हाँ, जीव द्रव्य अलग है और ये पुद्गल द्रव्य है शरीर, तो उसकी क्रिया तो इसमें होगी नहीं, तो जीव के भाव है इसमें सम्मिलित। जीव के भाव ही है। लेकिन देखो, ऐसा नहीं कि टोटली शरीर की क्रिया शरीर अपने आप थोड़ी ना कर रहा है। शरीर थोड़ी ना कह रहा है मुझे ये खिलाओ, कि ये मत खिलाओ, कि हाँ, तो आज खिलाओ, कि मत जीव खिलाओ। के भाव है जीव इसमें। के भाव ही है, लेकिन वो जो जीव कर रहा है उस शरीर से भेद ज्ञान करके नहीं कर रहा है। ये शरीर मैं हूं, ये मान्यता पूर्वक ही, मैंने अपने शरीर को, मैंने आज, मतलब शरीर से भेद ज्ञान नहीं हो रहा। मैंने उपवास किया, मैंने कुछ नहीं खाया, तो मैं खाता हूँ क्या, ये मैं खा सकता हूँ क्या, ये बिल्कुल मान्यता ऐसा है। छूटी कि नहीं छूटी? मैं खा सकता हूँ और मैं नहीं खा सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ, मैं ग्रहण कर सकता हूँ, ये मान्यता मिथ्यात्व है ना। वो मान्यता तो जाती नहीं है। कभी ग्रहण करने का कर्ता बनता है जब भोजन करता है, और जब उपवास करता है तो नहीं ग्रहण करने का कर्ता बनता है। तो शरीर में कुछ जाना है कि नहीं जाना है, वो शरीर की क्रिया ये अलग है, और ये मेरे भाव ये अलग है। उस उपवास के समय ये भेद ज्ञान कहाँ हुआ? उपवास करते समय ये भेद ज्ञान हुआ क्या, कि ये जो उपवास करने के भाव हैं वो मेरे हैं, वो अलग है,
अभी शरीर में कुछ नहीं जाने की जो योग्यता है, शरीर का परिणमन है, ये अलग है, ऐसा कहाँ हुआ? तो भाई शरीर से तो इतना ही लगता है ना कि भाई मैं इसमें रह रहा हूँ, इसलिए मुझे इसकी वो ठीक है देख रेख करनी है। बाकी तो फिर ऐसे तो ये कौन करता ये है, सब शरीर को पूरा ये समझ के ही कहाँ आता करता है? है तो ना भाव, भगवान। ये भाव कहाँ आता है? वो अंदर यही रहता है, यही मैं हूँ। ये भाव आए तो अच्छी बात है, बढ़िया, जब शाबाशी। दो अलग अलग ही चीज हो गई तो फिर वो तो नेट ऑटोमेटिक ही फिर ऐसा ही हुआ ना, जब जीव तो द्रव्य अलग हो गया और ये शरीर पुद्गल द्रव्य अलग हो गया, तो फिर तो उसमें सिर्फ जीव के भाव ही तो सम्मिलित है। जीव तो क्या खाता पीता है, वो तो क्या खाएगा। तो ये कहाँ ख्याल आता है? यही तो ख्याल आता है, मैं खाता पीता हूँ, मैंने वो नहीं खाया, नहीं नहीं यही नहीं तो नहीं आता नहीं, है। ऐसे क्यों कहा जाता है। वो तो ये लगता है कि भाई हाँ ठीक है, मैंने मेरे भाव है कि मैं इसको आज खाना नहीं खिलाऊंगा, यूं थोड़ी लगता है कि चल, बढ़िया है। चलिए, देखिए, भावा, जो जीव अविनाशी आत्मा को देह से भिन्न नहीं जानता, अनुभव नहीं करता, वह घोर तपस्या करे तो भी सम्यक तत्व निर्वाण को प्राप्त नहीं करता। आत्मा अविनाशी चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंदमय है और शरीर इंद्रिय आदि अचेतन जड़ है। दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार जो जीव नहीं जानता वह अज्ञानी है, स्वपर के भेद विज्ञान से रहित है। शरीर आदि की जड़ की क्रिया जीव कर सकता है, ऐसा मानकर वह राग द्वेष करता है और इससे घोर तप करने पर भी वह धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। ये है असली जड़, ये शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूँ, ये जो मान्यता है, ये मान्यता मिथ्याकर, इसके कारण वो राग द्वेष होता है। तो कितना ही तप करे, तप करके भी मैं तप करता हूँ, तप करता हूँ मतलब इस शरीर को जो भी है भोजन दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, ये जो भी मान्यता है अंदर, ये जो मान्यता है ये मिथ्या है। इस मिथ्या मान्यता को नहीं तोड़े और कितना ही फिर बाहर में तप करे तो कुछ होने वाला नहीं। देखिए समय सार की 152 और 153 गाथा का यहाँ भाव दिया है। ज्ञान स्वरूप आत्मा के भान बिना जीव भले ही व्रत तप नियम शीलादि का आचरण करे तो भी वह कर्म बंधन से नहीं छूटेगा, निर्वाण को प्राप्त नहीं होगा। वो है इसका पद्य अनुवाद। ये कभी ख्याल नहीं आ रहा, बताती हूँ कि अपनी आत्मा के भान बिना कितने ही व्रत तप नियम शील कितना ही करे तो भी वो कर्म बंधन से नहीं छूटेगा। दिखता है अपने को, चाहे पंचाग्नि तप तपने वाले अन्यमति हो, कठोर तप करते हैं, ऐसा नहीं है वो भी पंचाग्नि तप, चारों तरफ से अग्नि जलाए, ऊपर से सूरज तप रहा हो, और अभी अभी इतनी तेज धूप हो रही है बासोज में, 2 मिनट खड़े हो धूप में हालत खराब होती है। और ये पंचाग्नि तप तो कितने तप तपो, बाहर से शरीर जला लो सुखा लो, लेकिन क्या होता है वहां तो आत्मा की क्या बोलते हैं गंध भी नहीं है अन्य मतों में तो। और द्रव्यलिंगी मुनि, वो कितना कितना संयम, संयम मतलब संयम मतलब संयम वाला संयम नहीं, बाहर में कषाय नहीं दिखे वो वाला संयम, कि चमड़ी उधेड़ कर नमक मिर्ची डाल दे तो भी शांति दिख रही है, आंख का कोना भी लाल नहीं होगा, इतनी शांति, उसको मैं संयम बोल रही हूँ। इतनी शांति दिख रही है तो भी क्या हो रहा है, संसारी संसार तत्व है, ऐसा कहा आचार्य ने, संसार तत्व है। और बाहर में नरक में हो, मार रहा पीट रहा हो, काट रहा हो, युद्ध कर रहा हो, तो भी चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, वो मोक्ष मार्गी है। ये अजब गजब का खेल है, वेद ज्ञान का कमाल है। देख, आत्मज्ञान के बिना अज्ञानी जो तप आदि करता है वह सब काय क्लेश है, उनसे चैतन्य की शांति का वेदन नहीं है। वस्तुतः वह तप नहीं किंतु ताप है। वो तप नहीं, वो क्या है, वो ताप है, संताप है, परिताप है, दुख है। ताप मतलब ताप है, क्लेश है,
दुख है। जैसे बोलते हैं जो शास्त्र वीतरागता की बात नहीं करे, राग का पोषण करे, तो वो शास्त्र शास्त्र नहीं शस्त्र हैं। ऐसे ही जो तप आत्मज्ञान के बिना किया जा रहा है, वेद ज्ञान के बिना किया जा रहा है, तो वो तप तप नहीं, ताप है, क्लेश है, दुख। उससे कभी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। परंतु जिससे चैतन्य का प्रतपन हो, चैतन्य के आनंद का अनुभव हो, वही वास्तविक तप है। उससे ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। तप किसे कहते हैं? तप किसे कहते हैं? स्वरूप विश्रांति निस्तरंग चैतन्य प्रतपनात् च तपः। अपने स्वरूप में विश्रांति, विश्रांति समझे, विश्रांति जहाँ जाके आराम, जो अपना होता है ना लिविंग रूम, जहाँ रेस्ट कर सके आराम से फैल के पसर के, ऐसा स्वरूप विश्रांति। और निस्तरंग, कोई जिसमें विकल्प नहीं, कोई चंचलता नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, ऐसा निस्तरंग चैतन्य प्रतपनाथ, जो चैतन्य में, अपने चैतन्य में जो तपा जा रहा है, तपा जा रहा है, मतलब उसमें लीन हो जा रहा है, उसमें जो चमक आ रही है, उसका नाम तप है। शरीर को तपाने का नाम तो वास्तव में वो ताप है। अगर अकेले शरीर को तपा जा रहा है तो वो तप, वो ताप है। और जहाँ चैतन्य की चमक बढ़ रही है, देखो अंदर में चैतन्य की चमक के साथ में जो तप किया जाता है, चैतन्य स्वरूप में विश्रांति पूर्वक जो तप होता है ना, तो शरीर में भी चमक आती है, वो शरीर भी चमकता है। ऐसी ये उग्र तप और ये अपने रिद्धियां है ना, घोर तप, उग्र तप, ये अभी 10 लक्षण की पूजन में उत्तम तप वाले दिन उसमें आता है अर्घ सारे। तो क्या है, मुनिराज घोर से घोर तप करते हैं और चेहरे पे बिल्कुल अपना तो एक दिन में चेहरा उतर गया, ऐसा हो जाता है कि पता ही नहीं 10 दिन से उपवास किया था ऐसे हो जाती है। सब पूछने लग जाते हैं, एक दिन में चेहरा इतना फीका नहीं हो जाता है। और मुनिराज घोर घोर तप करते हैं, कितने कितने दिनों के तप करते हैं, और चेहरे की चमक बढ़ती जाती है। ये भी समझ लो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि अंदर आत्मा में, अंदर, क्योंकि वो जो उनको क्या बोल रहे हैं, वो मिलता है ना उनको खुराक, वो खुराक अंदर की मिल रही है उनको। तो अंदर की खुराक मिलती है, अंदर से प्रसन्नता है, चैतन्य में इतनी लीनता होके। तो शरीर, ऐसा कहते हैं दुनिया में भी कि जो मस्त रहते हैं तो वो बढ़िया हेल्दी मतलब दिखते हैं, ऐसा दुनिया में ऐसा कहते हैं। और जो थोड़ा गुस्सा ज्यादा करते हैं कि कुड़ते रहते हैं, तो फिर खाने कितना ही खाए पिए, वो कम खाएं तो भी उनका शरीर अच्छा रहेगा, और ये ज्यादा खाएं तो भी ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसे ही वो मुंडराज नहीं खा रहे, लेकिन अंदर में मस्त, अपने में मस्त है ना, वो तो वास्तव में सच्ची मस्ती है। तो चेहरे की चमक और वो भी बराबर बनी रहती है। इसलिए असली तप वही है कि जो चैतन्य का, जिससे चैतन्य का प्रतिपन्न हो, चैतन्य के आनंद का अनुभव हो, वही वास्तविक तप है। जिसमें अपनी आत्मा का आनंद आए, उसका नाम तप है। और शरीर को सुखा सुखा के और आकुलता होए जा रही है, क्लेश हुआ जा रहा है, उसका नाम वास्तव में तप ही नहीं। इसलिए इसलिए अब क्या करना, देखो प्रथम, सबसे पहला, भेद ज्ञान द्वारा स्वात्मा का ही अवलंबन करके उसमें ही लीनता करना, यह एक ही निर्वाण प्राप्ति का उपाय है। अन्य सभी उपाय मिथ्या हैं, दुखदायक हैं और संसार के कारण हैं। ये समझ लो पूरा हाइलाइटर से हाईलाइट करने जैसा है कि क्या करना। प्रथम, प्रथम और एकमात्र, प्रथम का मतलब द्वितीय भी कोई उपाय हो, कि कोई दूसरा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, प्रथम और एकमात्र उपाय यही है कि भेद ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा का अवलंबन करके उसमें ही लीनता करना, निर्वाण प्राप्ति का, यह ही लिख दिया, यह ही निर्वाण प्राप्ति का उपाय है। ही एकांत, जैन दर्शन एकांतवादी है या अनेकांतवादी है? ये अनेकांत है, यह ही उपाय है
अन्य उपाय नहीं है, इसका नाम है एकांत, अनेकांत। ये ही उपाय है, ये है हुआ, और अन्य कोई उपाय नहीं है, ये नहीं हुआ। ये अनेकांत है अस्ति भी और नास्ति भी। अन्य सभी उपाय मिथ्या है, दुखदायक है। जो कोई और उपाय कर रहे हैं कि तप तपोगी, पैदल जाओ, नंगे पांव जाओ, कुछ भी कर लो, पद यात्रा जाएंगे, नंगे पांव जाएंगे, तरह तरह के अन्य मतों में तो चलते हैं पद यात्रा वगैरह, अपने में भी चलती है, यहाँ से वहां पद यात्रा पद यात्रा। ये कुछ नहीं है, ये केवल शरीर को कष्ट देने की यात्रा है, आकुलता की यात्रा है, कुछ नहीं है। अगर अंदर भेद ज्ञान नहीं है, शरीर से भिन्न आत्मा का ज्ञान, कुछ भी कर लो, कितना ही नंगे पैर चलो, कितना ही पैदल जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। भेद ज्ञान का प्रयास सर्वप्रथम करना चाहिए। ये अपने जीवन का ये लक्ष्य होना चाहिए, मोटो होना चाहिए। जैसे हम टारगेट बनाते हैं ना, ये पूरा करना है, ये पूरा करना है, ऐसा करना है, कुछ भी ऐसा, ये टारगेट की यही प्रयास करना है, यही अभ्यास करना है। लिख लो हर जगह अपने, दिखता रहे कि भेद ज्ञान भेद ज्ञान भेद ज्ञान, बस और कुछ नहीं। बोलिए आशा। ये अभी जो 10 लक्षण धर्म है, आखिरी ब्रह्मचर्य धर्म है, उसकी यही तो परिभाषा है। और क्या है कि आत्मा में लीन रहना, अपने ब्रह्म में आचरण करना, वही तो जो आखिरी ब्रह्मचर्य दसों धर्म की ब्रह्मचर्य यही है। परिभाषा है, दसों धर्म हाँ की। सब, हाँ सबकी यही। दसों की है, वो अंत में ब्रह्मचर्य में जाके तो सीधा सीधा ही कहा है। हाँ। पर हम्म, आत्मा में लीनता ही है सभी एकमात्र, धर्मों में। वही धर्म है, उसी का नाम धर्म है, वही करने योग्य कार्य है। हम सब भी भेद ज्ञान को ही निरंतर भाएं, भेद ज्ञान की भावना भाएं, इसी भावना से पूरा करते हैं। बोलो प्रीति। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिन आज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञान में सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभाव मई धर्म सुख में, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा स्यादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बुद्धो आश्रम में
जय श्री राम सभी को।